ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में आखिर आगे क्या होने वाला है, इस पर होगी सबसे बड़ी भविष्यवाणी। बड़ी खबर पहले आपको बता दें, ट्रंप का ईरान को बड़ा अल्टीमेटम। दरअसल समझौता नहीं हुआ तो सबसे बड़ा हमला होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चिताया गया है। परमाणु डील पर अंतिम फेज में बातचीत है। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ईरान ने कहा है कि हमला हुआ तो फिर करारा जवाब मिलेगा। वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से महायुद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर परमाणु समझौते पर सहमति नहीं बनी तो अमेरिका बेहद कड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब ट्रंप ने यह साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम फेज में है, लेकिन अगर तेहरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं रोका तो अमेरिका सबसे जोरदार हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अब ट्रंप के इस बयान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। खास बात यह है कि यह धमकी ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच बेहद नाजुक सीज फायर लागू है। अमेरिका लगातार ईरान से यूरेनियम संवर्धन रोकने, परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ने की मांग कर रहा है। वहीं ईरान अपने नुकसान के लिए मुआवजा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी संप्रभुता की मान्यता चाहता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा और ये युद्ध सीमाओं से बाहर तक फैल सकता है। वहीं 39 दिन की भीषण लड़ाई, पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की आग में झुलस जाएगा। और अगर इस बार युद्ध हुआ तो दुनिया भर में स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि जब 40 दिनों तक युद्ध हुआ तो उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इस वक्त दुनिया जो है ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका आचार्य जी। शुरुआत तो इसी से करेंगे जो इस वक्त उथल पुथल मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। कभी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान बातचीत के लिए आमने सामने आ जाए, कभी ऐसा लग रहा है कि बातचीत संभव नहीं है और डायरेक्ट जो है हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपकी भविष्यवाणी से लेकर क्या बता रही है, क्या हमला होगा या फिर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलने की कोशिश यहां पर हो सकती है या फिर कोई संभावना बन रही है? सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी मेरा वंदन है। जैसा कि हम लोगों ने इस युद्ध से पहले और इस युद्ध के दौरान भी बहुत सारी चर्चाएं किया और मैंने हमेशा कहा कि 11 मई के बाद जब शनि मंगल की युति समाप्त हो जाएगी, चीजें ठहराव में आएंगी, लेकिन जो है षड्यंत्र, जुबानी जंग या फिर जो है कूटनीतिक जो है लड़ाई, वह अभी शांत नहीं होगी। कूटनीतिक लड़ाई अभी भी बढ़ेगी। और आप देखिए कि अब जो है 2 जून को गुरु उच्च के हो रहे हैं, अचारी अवस्था में वह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे अवस्था में, ऐसी ग्रहीय स्थितियों में, संयोजन में जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अभी जो बहुत ज्यादा वॉर चल रही है, जबानी वॉर चल रही है, जुबानी वॉर, धमकियां चल रही हैं, वह भी धीरे धीरे करके गुरु उच्च के होने पर जो है कम होंगी। लेकिन गुप्त रूप से षड्यंत्र, गुप्त रूप से एक दूसरे को तोड़ने, एक दूसरे को जो है तबाह करने, एक दूसरे की आर्थिक व्यवस्था पर चोट देने का प्रयास जो है ईरान भी करेगा, इजराइल अमेरिका के लिए, और अमेरिका भी पूर्णतया कोशिश करेगा कि हर तरफ से उसको घेरने के लिए, खास करके जो जलमार्ग की जो स्थिति बनी हुई है उस पर जो है अंतरराष्ट्रीय दबाव दे करके, जो क्योंकि गुरु उच्च का जब आएगा तो कर्क में जब आएगा तो एक तो कर्क राशि स्वयं जो है जल तत्व की राशि है, वह भी चंद्रमा प्रिय राशि है, चंद्रमा जल का कारक है। और ऐसी अवस्था में जब गुरु उच्च की अवस्था में वहां बैठेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सामूहिक दबाव बनाने का प्रयास, यानी क्राउड को जुटा करके, अपने साथ लोगों को जुटा करके, गुरु क्या है, गुरु जहां बैठता है जब गुरु उच्च का हो जाएगा
तो आसपास जो है कई लोग बैठेंगे, कई लोग साथ आएंगे, कई लोग विरोध में भी आएंगे। तो अमेरिका अब प्रयास करेगा इजराइल को साथ लेकर के कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों पर दबाव दे, जो कि उस मार्ग पर अब दबाव दे करके वहां से ईरान का प्रभुत्व या ईरान का जो सत्ता है वहां से हटाए और वहां पर काबिज होने का 100% प्रयास अमेरिका करेगा। लेकिन अब एक तरफ देखिए अमेरिका की ओर से ये स्टेटमेंट सामने आया है आचार्य राकेश जी कि जो बातचीत है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक तरफ देखिए अमेरिका अडिग है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकना होगा, लेकिन ईरान इसे लेकर सहमत नहीं है। लेकिन जो नए प्रस्ताव की बात हो रही है, नए सिरे से बातचीत को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या उसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा और अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या ऐसी संभावना कहीं से भी? ग्रह क्या बता रहे हैं इसे लेकर? देखिए, ग्रहीय दृष्टिकोण से अभी जो है पुनीता जी, जब जून लास्ट में मंगल जो है मेष से निकल करके वृषभ में चले जाएंगे और शनि की पाप दृष्टि, तृतीय पाप दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, और यह जो सारे ग्रही संयोजन, अभी 2 जून को गुरु का उच्च का होना, उसके बाद जो है मंगल का गोचर, शनि की पाप दृष्टि, यह सभी संकेत दे रही हैं कि ईरान अपने परमाणु एक्टिविटीज बंद नहीं करेगा। और मैं तो इस आधार पर, मैं गणना के आधार पर मैं बोलता हूं आपके मंच पर कि ईरान अब बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस स्थिति को, जिस परिस्थिति को जो है अमेरिका और इजराइल जो है समझे थे, उससे कहीं आगे परमाणु जो है क्षेत्र में ईरान कदम बढ़ा चुका है, और उसको जो है बहुत सारा सहयोग जो है बाहरी शक्तियां, देश जो है ईरान को गुप्त रूप से कर रहे हैं। और आने वाले समय में जल्द ही देखने को मिलेगा कि ईरान स्वयं अपने आप को परमाणु संपन्न देश जो है घोषित कर देगा, उसका प्रमाण भी लोगों के सामने दे देगा। तो अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि परमाणु जो है एक्टिविटीज बंद करे, वहां पर जो है एटॉमिक एक्टिविटीज को विराम दे, एटॉमिक कार्यों को, रिसर्च को विराम दे ईरान, तो मुझे ग्रहीय संयोजन से कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसके विपरीत जो है ईरान परमाणु शक्तियों पर और जोरदार जो है शोध और पैसा लगाने वाला है, बाहरी देशों से मदद ले रहा है और आगे भी लेगा। तो कुल मिलाकर के जो ग्रहीय संयोजन दे रहे हैं, ईरान अपने आप को परमाणु संपन्न बनाना चाहता है और बनाएगा भी, और वह जानता है। उसका कारण बताऊं मैं कि क्योंकि राहु प्रधान है, ईरान की भौगोलिक स्थितियां, ईरान की संरचना जो है और ईरान की सैन्य संरचना जो है वह राहु प्रधान है, रहस्यात्मक है। तो ऐसी अवस्था में उसे पता है राहु का आकस्मिक बल जो है, किसी को नहीं पता कि एक परमाणु कितना विनाश करेगा और किस हद तक जो है अंत करेगा। तो वह स्वयं भी राहु प्रधान है परमाणु हथियार। तो ईरान 100% प्रयास कर रहा है जल्द से जल्द उसमें पूर्ण सफलता पाने की, और उसमें उसके कुछ सहयोगी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र भी उसको पूर्ण सहयोग हर तरीके से, तकनीकी रूप से हर तरीके से प्रदान कर रहे हैं। और जो आप भविष्यवाणी बता रहे हैं ईरान को लेकर कि ईरान और भी ज्यादा परमाणु लिहाज से सशक्त हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी फजीहत अमेरिका के लिए हो जाएगी, किरकिरी डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या आचार्य जी? पुनीता जी, आपको याद हो युद्ध आरंभ होने से पहले हम लोगों ने आप ही के साथ इसी मंच पर चर्चा किया था, और मैंने कहा था कि गुरु जब अतिचारी अवस्था में रहता है, और यह संवत्सर भी अगले वर्ष जो है अप्रैल तक, यह संवत्सर भी गुरु और मंगल के अधीनस्थ है। 9 संवत्सर जो है गुरु परिवर्तन कराता है। मैंने बार बार आपके मंच से बोला है, फिर से एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर रहा हूं उस भविष्यवाणी की कि अब जो है यह ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध मिडल ईस्ट में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जो बैलेंस है वह बदल देगा, एकदम से परिवर्तित करेगा, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर भौगोलिक स्थितियों में भी अमेरिका का, या जो झूठा दंभ भर रहे थे राष्ट्र, उनका भी शक्ति परिवर्तन कराएगा। ईरान जो है आने वाले समय में, ज्यादा नहीं, प्रतीक्षा करिए,
अगले 6 महीने में आप देखिएगा वह राष्ट्र जो अभी कुछ नहीं ईरान पर बोलना चाह रहे हैं, छुप रहे हैं, अपने आप का मुंह छिपा रहे हैं, वह भी पीछे के रास्ते ईरान के साथ हाथ मिलाने का प्रयास करेंगी। क्योंकि आने वाला जो समय है, लोग कह रहे हैं कि शनि जो है ऊर्जा का कारक है, राहु जो है पेट्रोलियम और इस तरीके का खनिजों का कारक है शनि राहु, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि अब आने वाला समय गुरु अतिचारी रहेगा। और अतिचारी अवस्था में मैंने बार बार कहा है कि ईरान में जो आग लग रही है, ईरान की जो आग है, वह कई राष्ट्रों में, कई देशों में उनके घर के चूल्हे की आग को बुझा देगी और वह संकट आ जाएगा। और आज देखिए वही परिस्थितियां जन्म ले रही हैं और जो आग वहां जला रही है, यहां जो है किचन से दूर हो रही है। और पता नहीं ऐसे कितने राष्ट्रों में यह स्थितियां बनी हुई हैं। तो आप देखिएगा गुरु अतिचारी अवस्था में गृहस्थ का पूरक है गुरु, और भोजन पाकशाला इस तरीके की चीजों का ऑलरेडी जो है रिप्रेजेंटेशन करता है गुरु, साथ ही साथ एक सुदृढ़ गृहस्थ जीवन का भी कारक है। तो अतिचारी अवस्था में और परिस्थितियों के अनुरूप देखा जाए तो आने वाले समय में ईरान जो है अमेरिका का मान मर्दन तो करेगा, मैं मान मर्दन बोल रहा हूं, यह ध्यान से सभी दर्शक भी सुनिएगा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा मान मर्दन हुआ है और होगा, वह सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से होगा और कोई राष्ट्र इसमें नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर देखिए अमेरिका के लिए ये कह सकते हैं आचार्य राकेश जी की संकेत अच्छे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। रीजन यही है कि देखिए अभी तक जो स्थिति बनी हुई मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये वजह थी, अमेरिका अपनी पीठ थपथपाना चाहता था, लेकिन जो इस वक्त ताकत ईरान अमेरिका को दिखा रहा है वो बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे में अमेरिका को लेकर जरा बताइए, ग्रह क्या बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी हैं, तो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या है? पुनीता जी बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसको अगर इस विषय का आकलन करना है तो गुरु अतिचारी अवस्था है, और गुरु अतिचारी अवस्था में ही अमेरिका में जो है मिड टर्म जो है चुनाव होंगे, और साथ ही साथ जो है सकारात्मक क्राउड, सकारात्मक समूह का कारक भी गुरु है। और इसके साथ शनि जो है गुरु की ही राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र के घर पर यानी वृषभ राशि पर तृतीय पाप दृष्टि दे रहे हैं, और मंगल गोचर करते हुए जो है मेष से वृषभ और मिथुन में जाने वाले हैं। इसी के साथ जो है वर्ष के अंत में जो है वह राहु और केतु भी गोचर करेंगे। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं, और इस बात का आभास जो है ट्रंप को भी हो चुका है, और उनके भाषणों में, उनके जो है बॉडी लैंग्वेज में अब वह चीजें दिखने लगी हैं। ज्योतिष में एक हिस्सा आता है सामुद्रिक विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें हम चेहरे की भाव भंगिमा, उनके चलने की, उनके जो है बोलने की, आवाज की ऊर्जा का भी अध्ययन करते हैं। तो जितना मैंने अध्ययन किया है कि अब उनको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस जो है लूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब और उनका जो है गुरु अतिचारी होने पे 2 जून के बाद आप देखिएगा बड़बोलापन बढ़ेगा, धमकियां बढ़ेंगी, और इस तरीके की जो है हरकतें और वह करेंगे। तो शुरुआत से आचार्य जी देखने को मिल रहा है, जो भविष्यवाणी आप बता रहे हैं कि जब अमेरिका की स्थिति और खराब होगी तो ये आप संकेत दे रहे हैं कि बौखलाहट और भी ज्यादा जो है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर दिखाई दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए आचार्य जी। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बंगाल की करेंगे।